दोस्तों नमस्कार। इस सप्ताह में सद्विचार श्रृंखला में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। पिछले एक सप्ताह में मैंने जो विचार इकट्ठे किए हैं वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। एक आपने दोस्तों देखा होगा कि मंदिर में हम नारियल को तोड़ते हैं। नारियल तोड़ने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है, मैंने इसको इस तरीके से वर्णित करना पसंद किया है कि सबसे पहले हम नारियल की जटाएं हटाते हैं। ये जटाएं हमारी इच्छाएं हैं जिसे सबसे पहले हटाना है। फिर हम उसका कठोर हिस्सा तोड़ते हैं। यह कठोर हिस्सा हमारा अहंकार है जिसे हटाना बहुत ज़रूरी है। फिर कठोर हिस्सा तोड़ने के बाद उसमें पानी निकलता है। ये पानी हमारे नकारात्मक विचार हैं जिसके निकल जाने के बाद फिर आता है सफ़ेद गरी का गोला। यह हमारी आत्मा का प्रतीक है। सच्चाई यह है कि बिना इच्छा, अहंकार और नकारात्मक सोच हटाए बिना हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। जीवन में कुछ दोस्त कांच और परछाई जैसे रखो, क्योंकि कांच कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। एक व्यक्ति अपने 5 साल के बच्चे के साथ मंदिर में गया। जैसे ही वो मंदिर पहुंचा, वहाँ पर आरती प्रारंभ हो गई थी, तो वह भी आरती करने लगा। उसी बीच में उसने यह देखा कि यह बच्चा भी आरती को गुनगुना रहा है। आरती ख़त्म होने के पश्चात उसने अपने बेटे से पूछा कि तुम बेटा आरती के समय में क्या गुनगुना रहे थे, तुम्हें तो आरती आती नहीं है। तो बच्चे ने क्या सुंदर जवाब दिया कि पापा मैं तो छोटा आ से लेकर ज्ञा तक सारे अक्षर पढ़ रहा था और भगवान से कह रहा था कि अपनी प्रार्थना आरती जैसे बने बना लो। दुनिया दिखावा देखती है, नियत नहीं, और भगवान नियत देखता है, दिखावा नहीं। एक पुत्र ने अपने पिता से पूछा कि बाबा, माँ मुझे जब भी उठाती है तो गोद में उठाकर रखती है, और जब आप मुझे उठाते हो तो हमेशा कंधे में बैठालते हो, इसमें ऐसा क्यों है? तो पिता ने उस पुत्र को जवाब दिया कि माँ तुमको कमर से गोद में उठाती है, उसके पीछे उसका सोच यह है कि मेरा पुत्र वहाँ तक देख सके जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है। लेकिन पिता कंधे में इसलिए उठाता है कि पिता की सोच यह है कि मेरा बेटा वहाँ तक देख सके जहाँ तक मेरी दृष्टि नहीं गई। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए यह सोच ही काफ़ी है कि जीवन का अच्छा समय तो अभी आना बाकी है। इंसान कर्तव्य से अमर होता है, उत्साह से जवान होता है, प्रार्थना से प्रसन्न चित्त रहता है और परोपकार से चिरंजीवी बनता है। आखिर तुम पूरी ज़िंदगी क्या करते हो? वस्तुएं इकट्ठी करते हो, बड़ा मकान बना लेते हो, तिजोरी भर लेते हो और खुद को खोते चले जाते हो। तो आपसे मेरी विनती है कि अपने लिए कुछ कार्य अवश्य जीवन में करते रहिए। 4 लोगों से विवाद कभी नहीं करना चाहिए। एक मूर्ख से, दूसरा पागल से, तीसरा गुरु से और चौथा माता पिता से। 4 से शर्म मत करना, पुराने कपड़ों में, गरीब साथियों में, बूढ़े माता पिता में और सादे रहन सहन में।
धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ चला गया, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। आप किसी का भाग्य नहीं बन सकते, आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, परंतु अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन अवश्य कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बनाइए, और जब किसी के अवगुण देखें तो मन को आईना बना लीजिए। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आएगा: भाव से, अभाव से या प्रभाव से। अगर भाव से आया है तो आप उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आया है तो उसकी मदद कीजिए, और अगर प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने आपको इतनी शक्ति दी है। कामयाबी के सफ़र में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छाँव मिलते ही कदम रुकने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये आज के कुछ विचार थे जो मैंने आपके सामने रखे। मेरी आपसे विनती है कि कृपया इनको ध्यान से सुने, और अगर एक विचार भी आपने इसमें से ग्रहण कर लिया तो मैं समझूंगा कि मेरे इस वीडियो बनाने का प्रयास सार्थक हो गया। अगर आपको इन विचार पसंद आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजिए, ताकि मुझे आगे इसी प्रकार से कार्य करने की प्रेरणा मिल सके। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम साईं राम।